हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग का रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का जिससे क्लास चल रहा था, जिसमें हम लोग इंडियन जियोग्राफी का क्लास दूसरा है। इंडियन जियोग्राफी क्लास दूसरा यानी हम लोग का आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड में रेलवे ग्रुप डी का चल रहा था सिलेबस, भारत का भूगोल, जिसमें हम लोग एक क्लास कर लिए थे भूगोल का। आज दूसरा क्लास है हम लोगों का। हम जियोग्राफी में पढ़ चुके थे। जियोग्राफी शब्द किस भाषा के, यूनानी भाषा के शब्द से बना है। पूछा जियोग्राफी शब्द किस भाषा के शब्द से बना है, तो बताना यूनानी भाषा के शब्द से बना है। फिर जियोग्राफी 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 दो शब्दों से मिलकर बना है। जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो इसका डिफिनेशन बन जाएगा, पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। फिर जियोग्राफी जियोग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाला विद्वान कौन सा? इराटोस्थनीज। जियोग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाला विद्वान इराटोस्थनीज, जिसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफी के पिता। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जियोग्राफी के पिता किसको बोलते हैं? इराटोस्थनीज। फिर हम लोग चलेंगे ग्लोब। ये हम लोग का ग्लोब है पृथ्वी। पृथ्वी को हम लोग दो बराबर भागों में बांटने का कार्य कौन करता है? तो भूमध्य रेखा है। इस नाम से जाना है तो 0 डिग्री। इसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा। इसका दूसरा नाम होता है विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। फिर इसके ऊपर जाएंगे तो हम लोग कर्क रेखा होता है। कर्क रेखा जिसका कितना मान होता है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री कर्क रेखा। इसके ऊपर जाएंगे तो कर्क रेखा। फिर यह हम लोगों का भारत है। उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध में हम लोगों का क्या? भारत है यहाँ पर। फिर इसके ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, फिर इधर होता है हम लोग का ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। इसको हिंदी में बोलेगा हम लोग उत्तर। इसको नीचे साउथ को बोलते हैं हम लोग दक्षिण। ईस्ट को बोलते हैं हम लोग ईस्ट, ईस्ट ईस्ट। ईस्ट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग पूर्व, और वेस्ट को बोलते हैं हम लोग पश्चिम। जीरो डिग्री अक्षांश। फिर इसको ये वाला हम लोगों का होता है उत्तरी गोलार्ध। मतलब 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध होगा। 0 डिग्री के नीचे यदि आते हैं तो हम लोग का दक्षिणी गोलार्ध होगा। जो भी लाइनें यह खींची गई है हम लोग का ऐसे, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली सभी काल्पनिक रेखाएं, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हम लोगों का अक्षांश रेखाएं होती है। और जो भी रेखाएं ऐसे खींची पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर, वो हम लोग होता है अक्षांश रेखा। जो ऐसे खींची उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची गई रेखा ऐसे, जो भी उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई, इसको बोलते हैं हम लोग देशांतर रेखा। इसको बोलते हैं हम लोग देशांतर रेखा। इसको बोलते हैं हम लोग अक्षांश रेखा। फिर अक्षांश रेखा कुल मिला कितनी होती है? 179। अब अक्षांश रेखा 179 होता है। और फिर हम लोगों का ये वृत्त, लास्ट में हम लोग एक वृत्त होता है, उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। इसको दो काउंट करेंगे तो हम लोग कुल अक्षांश वृत्त हो जाएगा हम लोग को 181। और देशांतर रेखा होता है हम लोग को 360। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। नोट करते, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर।
कभी कभी ये पूछ लेता है 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होता है, तो 111 किलोमीटर। फिर पूछेगा कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, तो बताना 179। यदि कुल अक्षांश, यदि ब्रिज को जोड़ देगा, यदि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ये जो ब्रिज लास्ट में होता है एक बिंदु पॉइंट की जैसे, यदि उसको काउंट कर लेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 181। तो हम लोग आज का यही हुआ जियोग्राफी। फिर कल हम लोग तीसरा क्लास करेंगे, तो आप लोग पढ़ते रहिए, फिर कल मिलेंगे। जो भी लोग नए हैं थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, फिर कल मिलेंगे। ठीक, धन्यवाद।